नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारी साध्य पीएससी एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सब इंस्पेक्टर। जी हाँ, छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती के अंतर्गत हम सब इंस्पेक्टर, एएसआई, सूबेदार, प्लाटून कमांडर, उप निरीक्षक, विशेष शाखा, ऐसे पूरे के पूरे एएसआई सब इंस्पेक्टर के 341 पद एवं इसके पूर्व में हुए थे 975 पद, इनकी पूरी जानकारी लेंगे। और आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, आज ही के न्यूज़पेपर में आया है साथियों, मैं उसको दिखा देना चाहता हूँ। सबसे पहले आपको तो सावधान हो जाना चाहिए, बिल्कुल सावधान इसलिए हो जाना चाहिए क्योंकि 975 जब वैकेंसी आया था तो एग्ज़ाम टफ था। अब तो आपका एग्ज़ाम जो है 341 पद पर है, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। और बहुत ही जल्द आपको शारीरिक प्रशिक्षण के लिए सूचना जारी कर देगा साथियों। आपके पास बिल्कुल समय नहीं रहेगा पढ़ने का, और एग्ज़ाम तो होगा वो तरीके से होगा क्योंकि 341 पद, ये एएसआई का पद बहुत ही बड़ा पद है साथियों, 4200 ग्रेड का ये पद है। और इसी प्रकार सीजीपीएससी 2025 कैलेंडर में क्या इसको शामिल करेंगे, नहीं करेंगे, कब इसका एग्ज़ाम होगा, इनकी पूरी जानकारी साथियों इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो आप सभी को एक छोटा सा आपसे आग्रह है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कर, सब्सक्राइब कर, शेयर कर दीजिए। चलिए वो न्यूज़ आप सभी को दिखाते हैं जिसमें आप देखेंगे साथियों, ये रहा वो न्यूज़ जिसमें 341 पदों पर भर्ती के लिए 1.37 लाख आवेदन। जी हाँ साथियों, 1.5 लाख के आसपास आपके आवेदन गए हैं। इसमें शारीरिक परीक्षण के लिए जल्द होगी सूचना। जी हाँ, नोटिफिकेशन आपको बहुत ही जल्द मिल जाएगा शारीरिक प्रशिक्षण के लिए, जिसमें आपके नाप जोख होंगे, आपके हाइट, सीना, जी हाँ, उसके बाद ये पैर जुड़ रहा है नहीं जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है, इस सभी की बिल्कुल यहाँ पे प्रशिक्षण होगा। और इसकी पूरी जानकारी बिल्कुल हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे, तो इसके लिए आपको सावधान हो जाना है। और एएसआई पद के लिए अगर 400 दावेदार, जी हाँ 400 दावेदार आपको मिलेंगे एक पद के लिए। कंपटीशन तो तगड़ा है साथियों। वैसे ये दरोगा का पोस्ट, एएसआई का पोस्ट भी आप देखेंगे तो एक बेहतरीन पद है। तो चलिए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि हम वैकेंसी कैसे कैसे आया, कब कब आया और कितने चरणों में होगी, ये सभी पे हम बात करते हैं साथियों। तो चलिए, तो सबसे पहले साथियों आप सभी को बता दूं कि एएसआई की भर्ती आप सभी को सीजीपीएससी की जो कैलेंडर जारी होगा, जैसे व्यापम ने 32 ऐसे पोस्ट को जारी किया है, उसी प्रकार सीजीपीएससी भी अपना एक कैलेंडर जारी करेगा, जिसमें एक पहला पोस्ट होगा वो एएसआई का होगा, जो कि फॉर्म भरने की तिथि, अंतिम तिथि, सब पे हम चर्चा करेंगे, जिसकी सब वैकेंसी आ गया, बस एग्ज़ाम डेट आप सभी को बीच आने वाला है। और बहुत ही जल्दी आप सभी के लिए शारीरिक परीक्षण के लिए बुलावा भी भेज दिया जाएगा। बिल्कुल दस्तावेज चेक, शारीरिक परीक्षण के लिए बिल्कुल आपके पास मैसेज चला जाएगा बहुत ही जल्द, क्योंकि सीजी पुलिस जो हो रहा था साथियों फिजिकल, वो ख़त्म हो चुका है। आप सभी को बहुत ही जल्दी देखने को मिल जाएगा अब इसका, क्योंकि इसका जो दस्तावेज चेक का कार्यक्रम है, शारीरिक प्रशिक्षण का जो कार्यक्रम है, वे सभी पुलिस विभाग के द्वारा होगा। भले एग्ज़ाम किसके माध्यम से होगा, सीजीपीएससी के माध्यम से होगा, लेकिन जो शारीरिक परीक्षण है एवं दस्तावेज का चेक का काम है वो पुलिस विभाग स्वयं करेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 2021। जी हाँ साथियों, 2021 में आपको कितने पोस्ट के लिए, जी हाँ 2021 में आपके 975 पोस्ट के लिए जारी किया गया था। बहुत ही संघर्ष करने के बाद सभी को एक फाइनल रिजल्ट मिला, ज्वाइनिंग अभी तक नहीं मिला है। ठीक है, इसमें जो पद हुए वो 5 चरणों में हुए साथियों। जो एग्ज़ाम हुआ वे कितने चरणों में ही हुए, तो 5 चरणों में। जी हाँ, 5 चरणों में ये एग्ज़ाम हुआ, बहुत ही बड़ा एग्ज़ाम कहने चाहिए, 975 पद के लिए हुआ। लेकिन सबसे पहले ये वैकेंसी कब आया था, सबसे पहले ये वैकेंसी आया था साथियों, बता दूं आपको 2018 में। जब 2018 में ये वैकेंसी आया तो आपके लिए 655 पद, जी हाँ 655 पदों के लिए, जी हाँ 655 पद के लिए क्या आया,
वैकेंसी आया, लेकिन इसको संशोधित करके आपके 2021 में संख्या बढ़ाकर 655 से 975 कर दिया गया। आखिरकार 2021 का पूरे सिलसिले तक 2025 पहुंच गया, ज्वाइनिंग नहीं मिला है ना। लेकिन ये पोस्ट 655 से कितना बढ़ गया, 975। लेकिन अब इसका जो भार कौन ले लिया गया है, सीजीपीएससी 341 पदों पर। अब इसकी जो रिजल्ट आया साथियों, इसका जो रिजल्ट फाइनल रिजल्ट आया साथियों, ये फाइनल रिजल्ट आपको अक्टूबर में देखने को मिला होगा। जी हाँ, अक्टूबर में दीपावली में सबके घर खुशखबरी ये एएसआई के लिए भेज दिया गया, क्योंकि सबका प्रारंभिक लिखित परीक्षा, मुख्य लिखित परीक्षा, फिजिकल, इंटरव्यू ये सब हो चुका था। फिर उन्होंने बहुत सारे मेहनत किए है ना, मुंडन का कार्यक्रम किए रिजल्ट निकालने के लिए। ये सब बहुत सारे प्रक्रिया करने के बाद आपको अक्टूबर में बिल्कुल इसका फाइनल रिजल्ट देखने को मिल गया। जैसे ये फाइनल रिजल्ट आया, फिर एक वैकेंसी निकाल दिया गया, क्योंकि बहुत लोगों के मन में एक दुविधा थी कि हाँ हमको और मौका मिलना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो बिल्कुल आपको मैं डेट भी बता दूं, 23 अक्टूबर को यह घोषणा कर दिया साथियों कि 341 पदों के लिए, जी हाँ 341 पदों के लिए आप सभी को क्या दिया जाएगा, मौका दिया जाएगा। 341 पदों की भर्ती आप सभी को सब इंस्पेक्टर में उसी लेवल पे होगा जैसे 4200 ग्रेड भी दिया गया है। ठीक है, अब ये जो 41 अक्टूबर के बाद ये 21 नवंबर तक फॉर्म भरने का डेट था। 23 अक्टूबर से 21 नवंबर तक फॉर्म भरने का डेट था। सभी ने बहुत अच्छे तरीके से फॉर्म फिलअप करके कितने 1 लाख के आसपास आपके फॉर्म भर दिए गए। लेकिन इसी बीच में मुख्यमंत्री सांय सरकार ने क्या बोल दिया गया कि एसटी समुदाय के लोगों को 5 सेंटीमीटर की छूट देना चाहिए हाइट पे। तो कई ऐसे अभ्यर्थी जो छूट गए थे वे क्या कर दिए गए, इसमें फिर फॉर्म भर दिए गए। तो उसके लिए फॉर्म भरने के लिए फिर से डेट बढ़ा दिया गया। तो अंतिम में ये क्या हुआ, 11 दिसंबर तक ये बिल्कुल फॉर्म पूरी तरीके से भर गया और पूरे के पूरे लगभग 1.37 लाख जो है अभ्यर्थी इसमें भाग ले लिया। और जब भाग लिया तो एक पोस्ट के लिए कितने लोग आ गए, 400 लोग। तो ये फाइनली तरीके से बिल्कुल पूरे फॉर्म भर दिया गया है। 1,37,000 ऐसे लोग आपके बिल्कुल फॉर्म भर दिए गए हैं साथियों। और उसमें से एक पोस्ट के लिए 400 की लड़ाई है, यानी कंपटीशन बहुत ही तगड़ा है। अब चलते हैं 341 पद जो कि इसका एग्ज़ाम होना है। तो सबसे पहले 341 पद ये है। अब 341 पद है साथियों, इसकी लड़ाई है एक लोग के लिए 400 लोग, बिल्कुल एक पोस्ट के लिए 400 लोग की लड़ाई है। तो इसमें कौन कौन से पोस्ट है और इनकी क्या क्या योग्यता है, कौन कौन से पोस्ट है और क्या क्या इनकी योग्यता है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले सबसे चर्चित जो पद होता है वो होता है एएसआई, सब इंस्पेक्टर। इनके लिए 278 पद सबसे ज़्यादा रखा गया है। कितना, 278। योग्यता पे भी बात करेंगे, कौन कौन अभ्यर्थी किस क्या क्या बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं, इस सभी के लिए बिल्कुल बात करेंगे साथियों। इसके बाद आता है साथियों आप सभी के लिए सूबेदार। आपको दूसरा पोस्ट देखने को मिलेंगे सूबेदार, और सूबेदार में आपके 19 पोस्ट, बिल्कुल सूबेदार के लिए आपको बिल्कुल 19 पोस्ट दिखने को मिलेंगे। और उसी प्रकार उप निरीक्षक, जी हाँ उप निरीक्षक, ये भी है उप निरीक्षक। ये उप निरीक्षक है विशेष शाखा की, अलग अलग शाखा बांट दिए जाएंगे। तो ये विशेष शाखा के लिए, और इनके लिए पोस्ट है साथियों आप बता दूं 11 पोस्ट। ये रहा 11 पोस्ट, ये रहा 278 पोस्ट उप निरीक्षक। इसके बाद आता है, आप बहुत सुने होंगे नाम बोलने भी अच्छा लगता है, प्लाटून कमांडर। प्लाटून कमांडर, बिल्कुल प्लाटून कमांडर के लिए 14 पोस्ट।
अब सबसे बड़ी दुविधा बच्चों के मन में रहता है, अभ्यर्थी के मन में रहता है कि सर क्या हम सिर्फ एसआई में फॉर्म भर सकते हैं? क्या सर हम क्या एसआई के लिए बस एलिजिबल है? सर क्या हम सूबेदार के लिए है? क्या सर हम उप निरीक्षक के लिए? क्या सर हम प्लाटून कमांडर के लिए हैं? ये सारी दुविधा आता है। तो जी हाँ, जितने भी अभ्यर्थी स्नातक किए रहेंगे, जी हाँ, जितने भी अभ्यर्थी स्नातक किए रहेंगे, चाहे वो बीएससी से हो, चाहे बीकॉम से हो, चाहे आप बीए से हो, चाहे आप बीसीए से हो, आपका स्नातक हुआ रहेगा, वे अभ्यर्थी एसआई में भी फॉर्म एसआई के लिए भी एलिजिबल होंगे रैंक के हिसाब से, सूबेदार के लिए भी होंगे, उप निरीक्षक के लिए भी होंगे और प्लाटून कमांडर के लिए भी होंगे। तो ये दुविधा यहाँ से आप सभी की क्लियर होती है कि स्नातक के अभ्यर्थी जो है एसआई, सूबेदार, उप निरीक्षक, प्लाटून कमांडर के लिए भी एलिजिबल होंगे। अब रहे चलते हैं हम लोग अंगुल चिन्ह वाले हैं, है ना, उप निरीक्षक, साइबर क्राइम वाले हैं। तो इसके लिए ना आप सभी को दिया भी रहा होगा कि ऐसे अभ्यर्थी जो बीएससी किए रहते हैं, जिसमें आपके गणित, भौतिकी एवं रसायन शास्त्र, ऐसे कोई भी सब्जेक्ट रहेंगे, वे अभ्यर्थी आपके अंगुल चिन्ह वाले, जिसके लिए आपके 1 पोस्ट हैं। उप निरीक्षक जो होते हैं वे क्या है, साइबर क्राइम, जिसके लिए 9 पोस्ट है। हाँ, ये सभी इसमें आ जाएंगे। अब रही बात, एक होता है कंप्यूटर के लिए, कंप्यूटर के लिए भी आया है 5 पोस्ट, जिसको बोलते हैं उप निरीक्षक कंप्यूटर वाले, है ना, उप निरीक्षक कंप्यूटर। इसके लिए आप जैसे कि रहते हैं ना बीसीए, है ना, बीसीए, और दूसरा होता है बीएससी में कंप्यूटर किए रहते हैं। ये दोनों लोग इसमें फॉर्म भरते हैं। इसमें कोई डीसीए पीजीडीसी वाली बात नहीं है। एक तो बीसीए हो गया या फिर आपके बीएससी कंप्यूटर साइंस वाले, ये दोनों बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं। तो ये रहा आप सभी के पोस्ट, सुनिश्चित पोस्ट 341 पोस्ट। अब ये सभी कंप्लीट होने के पश्चात साथी ये न्यूज़ आया है, और इस न्यूज़ में बताया गया है कि 341 पदों के लिए आपका क्या है, शारीरिक परीक्षण जो है किया जाएगा, शारीरिक परीक्षण। तो जैसे कि हम 5 चरणों की बात किए, तो सबसे पहले क्या होता है 5 चरण में, सबसे पहले आता है साथियों, सबसे पहले आता है दस्तावेज चेक। दस्तावेज का सबसे पहले आप सभी का चेक होगा, फिर इसी बीच में शारीरिक परीक्षण होगा। ठीक है, सबसे पहले आपके दस्तावेज चेक, जब जाएंगे आप वहाँ पे तो आपके पूरे दस्तावेज सही है कि नहीं है, ये सब देखेंगे। फिर आपके शारीरिक परीक्षण करेंगे कि हाँ आपका चेस्ट बिल्कुल 80 सेंटीमीटर है सामान्य पे, और फुला के 85 सेंटीमीटर आ रहे कि नहीं आ रहा है। आप सभी की हाइट सही है कि नहीं है, और इसमें भी हाइट में एसटी लोगों के लिए बिल्कुल, आपके एसटी समुदाय के लोगों के लिए छूट दे दिया गया है, तो वो सब क्लियर है कि नहीं है, ये सभी देखा जाएगा। उसके तत्पश्चात उसमें बिल्कुल एक एडमिट कार्ड रहेगा, उसमें बिल्कुल आपको बोल दिया जाएगा आप क्या है, शारीरिक परीक्षण के लिए एलिजिबल हैं। तो सबसे पहला चरण यहाँ से हो गया। दूसरा चरण जब देते हैं तो जी हाँ, आप सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा देंगे। जी हाँ साथियों, आपको प्रारंभिक परीक्षा देंगे। अब इस प्रारंभिक परीक्षा को कौन लेगा, ये तो आपके पुलिस विभाग ले लिया साथियों, पहला पेपर पुलिस विभाग ले लिया। अब पुलिस विभाग के पास अब काम नहीं है, क्योंकि इन्होंने क्या कर दिया गया है, आरक्षक का फिजिकल करा लिया है। तो इसके पास तो टीम बना हुआ है, बिल्कुल उसको फिर से टीम घोषित बस करना पड़ेगा। फिर आप सभी के लिए टीम तैयार है। फिर आपके शारीरिक नापजोक, शारीरिक परीक्षण बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि इसमें बिल्कुल समय नहीं लगना है। क्योंकि जब पुलिस का करा रहे थे तो उसमें फिजिकल करा रहे थे, पूरे पाँचों के पाँचों इवेंट करा रहे थे, लंबी कूद, गोला फेंक, 100 मीटर दौड़, 800 मीटर दौड़, ये सब। इसमें सिर्फ आपके दस्तावेज चेक होगा, फिर आपके हाइट का चेक होगा, सीने का चेक होगा, नी चेक होगा। ये सब चेक होने के बाद राइट देके आपको वहाँ से बाहर कर दिया जाएगा। इसके बाद आपके यहाँ से पास होते हैं, तब आपके फिर से एडमिट कार्ड जारी होगा और प्रारंभिक परीक्षा के लिए बिल्कुल एलिजिबल हो जाएंगे। तो प्रारंभिक परीक्षा अब लेगा साथियों, वो लेगा सीजी,
पीएससी। अब सीजीपीएससी ले रहा है तो बिल्कुल छत्तीसगढ़ का वेटेज इसको देखने को मिलेगा, मैथ्स का वेटेज देखने को मिलेगा, हिंदी का वेटेज देखने को मिलेगा। तो ये रहा प्रारंभिक परीक्षा। फिर होता है तीसरा जो स्टेज होगा वो होगा मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा, अब मुख्य परीक्षा सीजीपीएससी ले रहा है तो कई मन में आ रहा है सर मुख्य परीक्षा ले रहा है सीजीपीएससी ले रहा है तो अपना सीजीपीएससी जो एग्ज़ाम लेता है लोक सेवा आयोग वैसी लेगा क्या? डिप्टी कलेक्टर डीएसपी लोग कर पेपर है तो वैसी लेगा क्या? तो बिल्कुल नहीं, ये भी होगा आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे साथियों। अब वो भी माइनस मार्किंग नहीं रहेगा, ये भी माइनस मार्किंग नहीं रहेगा, ये भी माइनस मार्किंग नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से आपके मुख्य परीक्षा भी यहाँ पे शामिल हो जाता है। अब रही बात प्रारंभिक परीक्षा, सिर्फ क्या है आपके क्वालिफाई है साथियों, आपके नंबर बिल्कुल इधर जुड़ने वाला नहीं है, ना ये नाप जोक का नंबर ना तो प्रारंभिक परीक्षा का नंबर, ये सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा आपको मेंस में जाने का है। ठीक है साथियों, मेंस में जाने का है। अब आता है मुख्य परीक्षा, तो मुख्य परीक्षा ऑब्जेक्टिव प्रकार के होंगे और इसमें के जो नंबर है बिल्कुल आपको फिजिकल में जुड़ेगा। अब चौथा प्रोजेक्ट, चौथा अपना स्टेज क्या हो जाएगा, फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी। ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी होगा चौथा चरण में, जिसमें मेंस के प्रश्न, ठीक है, यहां पे मुख्य परीक्षा के होंगे, उसके बाद आते हैं फिजिकल। फिजिकल, अब फिजिकल में क्या होगा, मुख्य परीक्षा में आप पास होते हैं, आपका रैंकिंग आता है, तब जाके आप फिजिकल देंगे। अब फिजिकल में देखेंगे तो फिजिकल जब देंगे मुख्य परीक्षा के बाद, इसमें जब आप पेपर देने के बाद आप नंबर आता है तब आप फिजिकल देंगे, फिजिकल के लिए नाम आएगा। जब फिजिकल के लिए नाम आएगा साथियों तो ये दोनों नंबर और पांचवा नंबर का आता है साथियों आपके इंटरव्यू। जी हाँ, इंटरव्यू, ये तीनों के नंबर जो है आपके जुड़ेंगे आपके रिजल्ट के लिए। जी हाँ, ये जो है तीनों के नंबर बिल्कुल यहाँ पे जुड़ेगा। अब उसके आधार पर आप जो है आपका सिलेक्शन होगा। आपका रैंक अच्छा है तो मैं 4 पोस्ट बताया, उसमें से क्या क्या पोस्ट दिखाया आपको बता देता हूँ। 4 पोस्ट आप सभी को दिखाया हूँ, उस चारों पोस्ट में सबसे पहले सिलेक्शन होगा रैंकिंग के आधार पर। जी हाँ, ये देखिए रैंकिंग के आधार पर सबसे पहले एएसआई 278, सूबेदार 19, उप निरीक्षक 11। अगर ग्रेजुएशन वाले होंगे तो प्लाटून कमांडर के सबसे पहले सिलेक्शन यहाँ पे होगा साथियों। उसके बाद आप सभी को अन्य, जैसे आपने किसी भी भाग में दिए होंगे उसको प्राथमिकता पहले दिए हैं तो बिल्कुल उसका उसके बाद होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सभी के लिए है और इसमें तीनों के नंबर जुड़ के आपके फाइनल होगा। इंटरव्यू बिल्कुल पिछले टाइम जैसे 100 नंबर का था, प्रारंभिक परीक्षा बिल्कुल 300 नंबर का था, इस प्रकार से आप सभी को दिया गया था और इस 100 में बिल्कुल आप कटअप अच्छा लगते हैं तो मिलेगा। और इसमें आपको सावधानी ये रखनी पड़ेगी कि आपको तैयारी अभी से करना पड़ेगा, तैयारी अभी से करना पड़ेगा, क्योंकि ये पद जो है बहुत ही अच्छा पद है। क्योंकि आप एएसआई रहते हैं तो बिल्कुल आपको एएसआई के बाद टीआई बनने का मौका बिल्कुल 10 से 12 सालों में आपका मिल जाएगा। इनके अलावा अगर बस्तर क्षेत्र में आपका ट्रांसफ़र होता है तो बहुत ही जल्दी आपको टीआई बनने का मौका मिल जाएगा साथियों। और आपकी एलिजिबिलिटी के अनुसार से भी है कि आपकी क्षमता के अनुसार से भी है कि आप किस प्रकार से काम कर रहे हैं, तो आपको टीआई भी बहुत जल्दी मिलने को मिल जाएगा। जैसे कि आप सीजीपीएससी चयनित होते तो डायरेक्ट आप डीएसपी बनते, टीआई का मौका नहीं मिलता, लेकिन एएसआई एक ऐसा पोस्ट है साथियों, बिल्कुल थाना प्रभारी बनने का मौका बिल्कुल मिलता है। आप सभी को बता दूं साथियों, तो ये पद बहुत अच्छा पद है, एएसआई पद है, बिल्कुल आप बहुत आगे तक जा सकते हैं इसमें पुलिस विभाग पे। तो ये है तैयारी, आप अभी से चालू कर दीजिए। इसके अलावा और एक अच्छा सूचना मैं बता दूं, देख पाएंगे आप यहाँ पे कैलेंडर जो व्यापम जारी किया है, कैलेंडर जो जारी किया है ये देखिए कैलेंडर जारी किया है, जिसमें आप सभी के लिए
आयुक्त आबकारी आरक्षक के भी पोस्ट यहाँ पे देखेंगे 19वां नंबर पे। बिल्कुल 100 पोस्ट यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। एक चीज़, दूसरा पोस्ट है साथियों जिसकी लिखित परीक्षा बिल्कुल चालू कर दिया गया है। फिजिकल पूरा कंप्लीट हो गया है, लिखित परीक्षा की बिल्कुल तैयारी में है विभाग जो है, व्यापम जो है, और वो है आरक्षक के कितना है, लगभग 6000 पद, लगभग 6000 पद। बहुत अच्छा मौका है साथियों 6000 पद का, ये अच्छा मौका है, तैयारी में जुट जाइए। इसके अलावा वो पोस्ट कहाँ पे है 6000 वाला, आबकारी आयुक्त जल संसाधन छत्तीसगढ़ गिरी, ये देखिए आपका 23वां नंबर पे 14/9 को, जी हाँ 14/9 को आपको एग्ज़ाम देखने को मिलेंगे 2025। जी हाँ 14/9 को पुलिस की एग्ज़ाम देखने को मिलेंगे। 8वें महीने में आपके आबकारी आरक्षक के नहीं, 7वें महीने में आबकारी आरक्षक के देखने को मिल रहे हैं। वहीं एएसआई के बहुत जल्दी देखने को मिल जाएंगे आपको, आज ही की न्यूज़ में आया है। इनके अलावा नगर सैनिक, जी हाँ नगर सैनिक की भी फिजिकल हो गया है, इसका भी एग्ज़ाम 6वां महीने में देखने को मिल जाएगा 2025 का कैलेंडर। जी हाँ आपको बहुत ही जल्दी ये सभी एग्ज़ाम देखने को मिल जाएंगे आपके पुलिस विभाग में ही। और जी हाँ मैं बता दूं, पुलिस के लिए जो भी अभ्यर्थी, जैसे कि कोई राजनांदगांव में भरा है, कोई अलग जिले वाइज भरे हैं, जैसे कोई कांकेर में भरा है, कोई बीजापुर में भरा है, कोई रायपुर में भरा है, कोई दुर्ग धमतरी, ऐसे सभी जिलों में फॉर्म भरे हैं। तो कहाँ से कितने कितने नंबर लाए हैं बिल्कुल यहाँ पे मैसेज कर देंगे। इनके अलावा इनकी जो लिखित परीक्षा है बहुत टफ है ना, टफ। सिंपल आते हैं क्वेश्चन, लेकिन पढ़ोगे तभी तो बनेगा। तो बहुत बेहतरीन तरीके से आप सभी के लिए, पुलिस के लिए एक नई बैच चालू कर रहे हैं साथियों, जिनकी फीस 1499 आप सभी अभ्यर्थी परचेस कर लेंगे। अगर इसकी खास बात यह है कि अगर इस कोर्स को परचेस करते हैं तो आप सभी को सबसे पहले तो वीडियो मिलेगा, वीडियो प्लस के बाद आपको नोट्स मिलेगा, और नोट्स के बाद उसी से रिलेटेड आप सभी को क्या मिलेगा, टेस्ट मिलेगा साथियों। तो इस प्रकार से आपकी तैयारी VNT के अनुसार होगा। VNT वीडियो, नोट्स और टेस्ट के आधार पे आप सभी की तैयारी होगी। तो इससे बाहर तो आप कोई भी एग्ज़ाम छोड़ नहीं सकते। वीडियो, नोट्स और टेस्ट, यही सबसे अच्छा तरीका कहा जाता है। और टेस्ट में आपका प्रैक्टिस होगा, वीडियो में आप देखेंगे, नोट्स में आप कंफ्यूजन दूर करेंगे। ऐसा एक ज़बरदस्त बैच आरक्षक के लिए आया है जिसका फीस बहुत ही कम 1499। साथियों इसकी तैयारी आप आसानी से कर सकते हैं, और इसमें आप आबकारी आरक्षक की भी एवं आप नगर सैनिक की भी तैयारी बिल्कुल आप कर सकते हैं साथियों। तो चलिए आप सभी जो है एएसआई के लिए तैयार हो जाइए, आप सभी के लिए अच्छा मौका है। और इसके लिए हमारी संस्था भी एक नई बैच आप सभी को 20 तारीख से, जी हाँ 20 तारीख यानी कि 20 जनवरी से आपके लिए नई बैच सब इंस्पेक्टर की लिए ला रहे हैं साथियों। सब इंस्पेक्टर के लिए नई बैच 20 जनवरी से ला रहा है। तो आप सभी साथियों से अनुरोध कि ये बिल्कुल इनकी डेमो क्लास आप हमारे YouTube चैनल से देख लेंगे, है ना। अच्छा लगे तो बिल्कुल लाइक कर, सब्सक्राइब कर, कोर्स परचेस कर लीजिए और अपनी तैयारी को मजबूत रखिए। चलिए इसी प्रकार की कोई भी सूचना और जानकारी आप सभी के बीच लाएंगे। इसके लिए आप सभी जो है इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर कर दीजिए साथियों। धन्यवाद।